अब तो दुर्वासा ऋषि क्रुद्ध होकर अम्बरीश जी से बोले, यो मामतिथि माया था मातिथ्य निमंत्र्य चे अदत्वा भुक्त वास्तस्य सद्यस्ते दर्शये फलम। मेरे जैसे ब्राह्मण को निमंत्रण देकर और तू पहले ही पारायण कर कर बैठ गया, अभी तुझे दंड देता हूँ। अपने सिर से जटा उकड़ी, जमीन पर पटकी और देखते देखते एक भयंकर विशाल कृत्य प्रकट हो गई और वो मुंह फाड़कर अम्बरीश जी को खाने के लिए दौड़ी। लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, नच चाल पदा नरपहा। अम्बरीश जी उस कृत्य को देखकर एक कदम भी जो है पीछे नहीं हटे थे, वहीं पर डटे खड़े रहे, क्योंकि उनको भगवान पर विश्वास था। और वहीं पर भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और उस कृत्य को जलाकर भस्म कर दिया। और वो अमोघ चक्र अब दुर्वासा के पीछे पड़ गया। अब दुर्वासा जी आगे आगे भाग रहे, पीछे पीछे वो चक्र। दुर्वासा जी सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास में गए, कहा मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा भागो यहाँ से, मैं कोई रक्षा नहीं कर सकता आपकी, ये भगवान का चक्कर है। तब गए भगवान शंकर के पास में, कहा भगवान मैं आपका बच्चा हूँ, आपका अंश अवतार हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। भगवान शंकर ने कहा यदि दुर्वासा मेरा त्रिशूल होता तो शायद मैं तुम्हारी रक्षा करता। ये भगवान विष्णु का चक्कर है, अमोघ चक्कर है, इसे तो मैं भी नहीं बचा सकता। यह जिसका चक्कर है आप उसके पास जाओ, उनसे विनती करो, शायद वो आपकी रक्षा कर सके। तब दुर्वासा जी भागते भागते भगवान विष्णु के पास में गए और कहा मेरी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा क्या हुआ? तब सारा वृत्तांत बताया। भगवान ने कहा मैं भी रक्षा नहीं कर सकता आपकी। आपने जिसको कष्ट दिया